कार्यक्रम में उपस्थित है। सम्मानित अभिभावकगण, भाइयों, मित्रों और मीडिया के बंधुओं, यहाँ तो अगल बगल के जिला के भी बहुत सारे नेता हैं, औरंगाबाद के बहुत नेता हैं, बगल में नालंदा जिला के हैं, पटना जिला से भी हैं, सब लोग हैं। देखिए, सब लोगों को मालूम है, आप सभी लोगों को जानकारी होगी ही कि विरासत बचाओ नमन यात्रा पर हम सब लोग निकले हैं। पार्टी के गठन के बाद हमारे साथियों ने तय किया कि कोई भी अच्छा काम आदमी घर में करता है, नया काम करता है, तो एक बार अपने कुल देवता की पूजा करता है, कुल देवता का स्मरण करता है। इसी मकसद से हमारे सब साथियों ने मिलकर तय किया कि हम समाजवादियों के कुल देवता तो यही लोग हैं। बिहार भर से जो महापुरुष हमारे बीच से हुए, वही महापुरुष हमारे कुल देवता है। तो अपने कुल देवता को हम जगह जगह पर जाकर उनके समक्ष सर झुकावे, उनका नमन करें, यह काम जरूरी है। हम सब लोगों ने मिलकर तय किया, क्योंकि पार्टी गठन के बाद एक नई यात्रा की ओर हम लोग चल पड़े हैं। तो इसी क्रम में जब हम सब लोगों ने सूची बनाना शुरू किया कि कुल देवता हमारे कौन कौन है, कहाँ कहाँ है, तो उसमें कुछ नाम व्यवहारिक दृष्टि से कुछ नाम ही तय करना संभव था, तो उनमें से कुछ नाम तय सब लोगों ने मिलकर किया और उसके हिसाब से आज हम उन्हीं कुल देवताओं में से एक देवता यहाँ है हमारे। हम अपने कुल देवता के चरण में, अमर शहीद जगदेव बाबू के चरण में सर झुकाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए। तो सबसे पहले मैं अपनी ओर से, अपने सभी साथियों की ओर से, आप सभी लोगों की ओर से अमर शहीद जगदेव बाबू के चरणों में हम सर झुकाते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। भाइयों और मित्रों, हम लोगों ने 28 फरवरी से इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। 28 फरवरी को सबसे पहले हम गए बापू की कर्मभूमि चंपारण में भितिहरवा, जहां उनका स्मारक है, वहां जाकर उनका नमन हम सब लोगों ने किया। और उसके बाद क्रमवार अलग अलग दिन में हम लोग गए। भितिहरवा के बाद अमर शहीद जुब्बा सहनी जी के स्मारक पर मुजफ्फरपुर बीनापुर, फिर शहीद रामफल मंडल साहब का जो पैतृक स्थान है बाजपट्टी सीतामढ़ी, वहां गए। उसके बाद फिर हम शहीद सूरज नारायण सिंह, जो महान समाजवादी नेता हुए हमारे बीच से, मधुबनी में उनका पैतृक गांव है, वहां गए। फणीश्वर नाथ रेणु साहब, उनका पैतृक गांव अररिया में फॉरबिसगंज के बगल में गांव है, वहां गए। बीपी मंडल साहब, जो मधेपुरा के बगल में उनका गांव है, वहां जाकर उनके स्मारक पर हम सब लोगों ने सर झुकाया। फिर वहां से जन्नय कर्पूरी ठाकुर जी का पैतृक गांव है, कर्पूरी ग्राम समस्तीपुर में, हम वहां गए। उनके समक्ष हम सब लोगों ने माथा टेका। फिर वहां से स्वर्गीय जगलाल चौधरी जी के पैतृक गांव में हम गए, छपरा सारण। और वहां के बाद फिर सिवान में छात्र नेता, होनहार छात्र नेता थे, बहुत कम उम्र में शहीद हो गए। अपराधियों ने हम सभी के बीच से उनको कई वर्ष पहले ही छीन लिया, शहीद चंद्रशेखर। तो उनके पैतृक गांव जाकर उनका स्मरण हम सब लोगों ने किया। और फिर यात्रा के दूसरे चरण के क्रम में हमने शुरुआत की अभी 15 मार्च से, जब हम बिहार शरीफ गए, नालंदा जिला गए, जहाँ डॉक्टर लाल सिंह त्यागी साहब का पैतृक गांव है कंगर सराय, वहां गए। गुरु साहब बाबू जी का जो स्थान है नालंदा बिहार शरीफ में, उनकी प्रतिमा पर हम सब लोगों ने सर झुकाया। और उसके बाद
बड़बिग्गा से पूरा गए, जहां डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री हुए। वहां जाकर हमने उनके समक्ष माथा टेका। फिर भागलपुर हम लोग गए, शहीद तिलका मांझी, वहां जाकर शहीद के चरण में हम सब लोगों ने माथा टेका। और फिर जेपी आश्रम हम आए, नवादा जिला के शेखो देवरा में जेपी ने वहां रहकर काफी दिन तक आश्रम बनाया था, लोगों की सेवा की थी। वहां जाकर हम जेपी के समक्ष हम सब लोगों ने सर झुकाया। और फिर वहां से हम गया आए। गया में पर्वत पुरुष दशरथ मांझी जी का पैतृक गांव है। हम वहां जाकर उनके समक्ष हम सब लोगों ने माथा टेका। और फिर वहां से हम गए अब्दुल करीम अंसारी साहब का जो पैतृक स्थान है डेहरी ऑनसोन, हम वहां गए। वहां जाकर उनके समक्ष सर झुकाते हुए फिर हम लोग गए सासाराम, जहां सासाराम में शहीद निशान सिंह उनकी प्रतिमा के समक्ष हम सब लोगों ने माथा टेका, स्मरण किया उनका। और फिर कल हम लोग गए बाबू कुंवर सिंह जी का पैतृक गांव है जगदीशपुर में, वहां जाकर उनके समक्ष माथा टेकते हुए। और फिर हम आए आरा, वहां आरा शहर के बगल में गांव है चंदवा, जो चंदवा गांव है बाबू जगजीवन नाम का पैतृक गांव है। तो बाबू जगजीवन नाम जी का स्मारक है, वहां जाकर माथा टेकते हुए। और फिर वहां से आरा से सुबह चलकर हम आपके बीच आए हैं अमर शहीद जगदेव बाबू के चरण में हम सब लोग सर झुकाने के लिए। तो इस रूप में हमारी यात्रा आज यहाँ पूरी हो रही है। भाई और मित्रों, हम सब लोग जब पटना में बैठकर विमर्श कर रहे थे कि पार्टी गठन के बाद हम लोग यात्रा पर निकलेंगे, उस वक्त हम लोगों ने थोड़ी अपेक्षा तो जरूर रखी थी बिहार के लोगों से, थोड़ा भरोसा तो जरूर था, क्योंकि आपकी जो भावना बिहार के लोगों की, अरे इको क्यों दे देते हो भाई, अरे इको मत दीजिए ना, इसमें इको दीजिएगा कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम थोड़े है। तो फिर हम सब लोग जब विचार कर रहे थे तो थोड़ा भरोसा तो था कि लोगों का समर्थन होगा। लेकिन जब निकल पड़े हम लोग चंपारण से, हम लोगों ने जब शुरुआत की तो जो जो हम बढ़ते गए त्यों तो कारवां लंबा होता गया। मतलब इतना अधिक व्यापक समर्थन लोगों का मिलेगा, मुझको इसकी उम्मीद नहीं थी। अपेक्षा जरूर थी, लेकिन इतनी अपेक्षा नहीं थी जितनी संख्या लोगों की सब जगह हमारे समर्थन में दिखी है। इस रूप में सब जगह लोग सड़क पर आते गए। अब नतीजा हो रहा था प्रत्येक दिन कि जहां हमने हमारे साथियों ने कार्यक्रम तय किया था कि सुबह 10 बजे चलेंगे, 11 बजे, 12 बजे पहुंचेंगे, 5 बजे पहुंचेंगे, जहां तय होता था कि 5 बजे पहुंचेंगे वहां रात में 10 बजे हम लोग पहुंचते थे। हर जगह इसी तरह से यात्रा चली है। इतना व्यापक समर्थन, सड़क किनारे के गांव से लोग सड़क पर आते गए। हर तबके के लोग, समाज के सभी वर्ग के लोगों ने इतना अच्छा व्यापक रूप से हमारा समर्थन किया, सहयोग किया। यहाँ पहुंचते पहुंचते हम और हमारे साथियों का मन पूरे तौर पे गदगद है, पूरे तौर पे गदगद है। अरे हमारा कन्वा भी तो ताली बजा रहे भाई, थोड़ा और पीछे हट के बजाइए। तो भाइयों, इतना बड़ा समर्थन, जन समर्थन, मैं यात्रा के इस अंतिम कार्यक्रम के माध्यम से बिहार भर के तमाम लोगों ने, जिन लोगों ने अपेक्षा से आगे बढ़कर हमारे कार्यक्रम का समर्थन किया, मैं सभी लोगों के प्रति हृदय से आभार प्रकट करता हूं। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और हमारे साथी भी जहां जहां गए वहां हमारे साथ वाले जो पार्टी के साथी, जो पहली वाली पार्टी के साथी थे, उनका समर्थन तो दिखा ही, लेकिन जनता दल यूनाइटेड, जिसमें हम थोड़े दिन के लिए गए, कई जिला में तो जनता दल यूनाइटेड पूरे तौर पे साफ हो गया। हर जगह लोग जनता दल के यूनाइटेड के लोग बड़ी संख्या में हमारी पार्टी में शामिल होते चले हैं। जहां जहां हम गए हैं, अभी हम थे भोजपुर में, सैकड़ों लोग, कल और आज सुबह भी सैकड़ों लोगों ने हमारी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की, और सारे के सारे लोग जनता दल यूनाइटेड से आए। उसी तरह से हर जिला में
कुल मिला जुलाकर जिधर जिधर से हम लोग गए उधर उधर से जनता दल यूनाइटेड का तो पूरे तौर पे सफाया करते हुए हम यहां तक पहुंचे। भाइयों और मित्रों, अब तमाम इस तरह की स्थिति को देखकर हमारा तो भरोसा पक्का हो गया है कि जब हम निर्णय ले रहे थे उस समय लगातार जो हम कह रहे थे नीतीश जी पार्टी समाप्त हो रही है, पार्टी बर्बाद हो रही है, आप कुछ कीजिए। उस वक्त नीतीश जी ने भले ध्यान नहीं दिया हो, लेकिन हम जो कह रहे थे, अनुभव कर रहे थे, एहसास था कि पार्टी समाप्त हो रही है, समाप्त हो जाएगी। आज की तारीख में यह बात पक्की हो गई है कि उन दिनों जो हमने सोचा था वह 100% से भी ज्यादा वह बात सच्ची थी। जो आशंका हम लोगों की थी वह सही थी। जनता दल यूनाइटेड का कुछ दिनों के बाद नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। और ऐसे भी अभी भी जनता दल यूनाइटेड सिर्फ साइन बोर्ड बच गया है, अंदर का माल तो पूरा का पूरा खाली हो गया है, पूरा का पूरा खाली हो गया है। हाँ, कुछ लोग बड़े लोभ लालच में पड़े हुए हैं, कुछ लोगों को रहता है लोभ लालच में पड़े रहते हैं तो पड़े हुए हैं। तो ऐसे लोगों को छोड़कर के बाकी अब वास्तव में जो कार्यकर्ता होता है, कोई कार्यकर्ता, सिर्फ कार्यकर्ता नीचे का ही नहीं, ऊपर भी जितने एमएलए हैं, एमपी हैं, उनमें से एकाध कोई अपवाद हो सकता है जो नेता लोग हैं। अधिकांश लोगों ने मन बना लिया है, समय के इंतजार में है, नाव डूब ही रही है तो लोग अपना कमर कस के बैठे हुए हैं, कौन किधर छलांग लगाएगा। लोग छलांग लगाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं और धीरे धीरे लोग छलांग लगाते जा रहे हैं, क्योंकि सब लोगों को मालूम है, अरे भाई मालूम है लोगों को कि यह जनता दल यूनाइटेड, अरे यार, अरे क्यों आप लोग, जनता दल यूनाइटेड को दुनिया की कोई ताकत अब डूबने से नहीं बचा सकती है। यह बात सभी जनता दल यूनाइटेड के लोगों को मालूम हो चुका है, इसलिए पार्टी तो पूरे तौर पे खत्म है। देखिए, जिस समय हम कह रहे थे, लगातार आपके सामने बात आ रही थी, हमने शुरुआत में कहा, नीतीश जी से मिलकर कहा, पार्टी की बैठकों में कहना शुरू किया कि नीतीश जी आपने जो डिसीजन लिया है उस डिसीजन में बदलाव कीजिए, नहीं तो पार्टी खत्म हो रही है, बर्बाद हो रही है, समाप्त हो रही है, बर्बाद हो जाएगी। अब नीतीश जी को चाहिए था हम लोगों की बातों पर ध्यान देकर के कुछ करते, लेकिन नीतीश जी ने सीधे कहा कि उपेंद्र कुशवाहा को जहां जाना है चला जाए। अब बताइए, हम तो जगदेव बाबू को याद करके हम कहने आए हैं, मुझको नहीं मालूम आत्मा होती है कि नहीं होती, लेकिन अगर वास्तव में कुछ ऐसा होता होगा तो हम कहने आए हैं अमर सिंह जगदेव बाबू से कि जगदेव बाबू, नीतीश कुमार जी ने उपेंद्र कुशवाहा को कहा कि जहां जाना है चला जाए, तो उपेंद्र कुशवाहा आपकी शरण में आया है। नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से आपके विचारों के आधार पर बिहार को अपने हाथ में लिया था, उस रूप में बिहार अब नहीं चल रहा। भाइयों और मित्रों, हमने लगातार कोशिश की, लेकिन नीतीश कुमार जी नहीं माने। उन्होंने फरमान जारी कर दिया कि हम बिहार को सीधे तौर पे जहां से चले थे नीतीश जी वही सौंपने की बात करने लगे। 2005 में नीतीश कुमार जी सत्ता में आए थे। 2005 में सत्ता में आए, उसके पहले कितना लंबा संघर्ष हुआ था, और जो संघर्ष हुआ था 12-14 साल तक, उस संघर्ष में हम सब लोग उनके साथ खड़ा थे। शुरुआती दौर में जब समता पार्टी बनी थी, तो समता पार्टी बनने के समय किन लोगों ने साथ दिया? 2005 आते आते तो समाज के सभी वर्ग के लोगों ने साथ दिया, नीतीश जी का सभी लोगों ने साथ दिया, तब जाकर नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन शुरुआत में कौन लोग थे जिन्होंने बैठने की जगह दी? समता पार्टी जब बनी थी, हम लोग बिहार भर में घूमते थे, उस समय समता पार्टी का कोई नाम नहीं लेना पसंद करता था।
हम तब घूमते थे, लोग के बीच जाते थे बिहार के अलग अलग गांव में, और तब खोजते थे कि कौन व्यक्ति है जिसका टाइटिल पटेल है, कौन कुर्मी समाज का है, कौन व्यक्ति है जिसका टाइटिल महतो है, कुशवाहा है, कुशवाहा समाज, कुर्मी समाज, धानुक समाज, लव कुश के नाम पर शुरुआती दौर में अभियान चला था, आप सब लोगों को याद होना चाहिए। तो उस रूप में समता पार्टी उस समय शुरुआत में चली। वो जो कहा जाता है कि बच्चा को उंगली पकड़ के चलाना सिखाया जाता है, बच्चा को समता पार्टी रूपी बच्चा को किसने उंगली पकड़ कर चलाना सिखाया? वही लवकुश समाज के लोगों ने सिखाया, धानुक समाज के लोगों ने सिखाया, अति पिछड़ा समाज के लोगों ने चलना सिखाया। और जब पार्टी कुछ मजबूत हुई तो बाद में दलित महादलित समाज के लोगों ने साथ दिया, अकलियत समाज के लोगों ने साथ दिया, सवर्ण समाज के लोगों ने भी साथ दिया, तब जाकर पार्टी सत्ता में आई, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने। लेकिन शुरुआती दौर में उंगली पकड़कर चलना सिखाने का काम लवकुश समाज के लोगों ने, अति पिछड़ा समाज के लोगों ने किया। एक दौर बीच में आया था जब हम नीतीश कुमार जी को समझा रहे थे, नीतीश कुमार जी ने, हम जहां प्रयास कर रहे थे, नीतीश कुमार जी से आग्रह कर रहे थे कि आपने जो फरमान जारी किया फरमान वापस लीजिए, मत जारी कीजिए, लेकिन नीतीश कुमार जी सुन ही नहीं रहे थे। तो बीच में तो हमने कहा भी उनसे कि उपेंद्र कुशवाहा का चेहरा नहीं पसंद है, कोई बात नहीं नीतीश जी, लेकिन जगदेव बाबू के अनुकूल समाज बने, इस रूप में जिन लोगों ने आपको साथ दिया समता पार्टी के दौरान शुरुआती दौर में, उसमें से किसी के ऊपर लवकुश समाज, धानुक समाज, अति पिछड़ा समाज, इन वर्गों में से किसी के ऊपर आप बिहार की जवाबदेही अपने बाद के लिए आप तय कर दीजिए, तो उपेंद्र कुशवाहा को कोई एतराज नहीं। उपेंद्र कुशवाहा का चेहरा नहीं पसंद है, कोई बात नहीं, इनमें से किसी को भी आप बिहार का दायित्व, आपके बाद का दायित्व आप सौंपने की बात कीजिए तो कोई बात नहीं। लेकिन आप जो पड़ोसी के घर में झांक रहे हैं और वहां बिहार का अगला उत्तराधिकारी आप खोज रहे हैं, जो संघर्ष चला था 2005 के पहले, उस संघर्ष के दौरान हर तरह से जो बिहार की स्थिति थी, उस स्थिति से निकालने के लिए बिहार के लोगों ने आपको जवाबदेही दी, जहां से बिहार को बाहर लाने के लिए बिहार के लोगों ने आपको जवाबदेही दी। अब पड़ोसी के घर में झांक करके आप फिर से अपना उत्तराधिकारी आपको घर में नहीं दिख रहा है, पड़ोसी के घर में आप खोज रहे हैं, इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोगों ने कहा साफ साफ, और हम अभी भी ईमानदारी से करेंगे, हमने साफ साफ कहा, इन वर्गों में से किसी के ऊपर अगर सौंप देते नीतीश जी तो मुझको वाकई कोई एतराज नहीं होता, लेकिन पड़ोसी के घर में ढूंढने चले गए। और वो अभी कैसा पड़ोसी, जिस पड़ोसी ने 2005 और उसके पहले बिहार की क्या स्थिति बना दी थी, बिहार की जो स्थिति थी, यह इलाका तो और हर तरह से तंग था, तबाह था, हमेशा रोज की घटना, अपहरण, हत्या, बलात्कार, लूट की घटनाएं रोजमर्रे की घटना बन गई थी, नरसंहार की घटना, इतनी घटना होती थी इस इलाके में। तो जो लोग इस तरह की घटनाओं के जिम्मेदार रहे हैं, उन्हीं के हाथों में बिहार को सौंपने का निर्णय नीतीश जी का हो गया। तब हम लोगों ने कहा कि यह तो हम लोग नहीं बर्दाश्त करने वाले। पार्टी के बारे में हमने कहा कि आप पूछिए, कुछ कीजिए, नहीं माने तो हम लोगों ने कहा कि ठीक है, आपकी पार्टी है, हम लोग की बात नहीं मान रहे, कोई बात नहीं। आपने अगर ठान ही लिया है कि जनता दल यूनाइटेड को हम राष्ट्रीय जनता दल के हाथ में गिरवी रख देंगे, तो आप गिरवी रख दीजिए, नहीं मान रहे हम लोग की बात, आपकी मर्जी, आपकी पार्टी है, लेकिन पार्टी को आप गिरवी रखिएगा तो रखिए। बिहार को अगर गिरवी रखना चाहिएगा तो बिहार को हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के हाथों में गिरवी नहीं होनी। हम लोगों ने कहा नीतीश कुमार जी से कि बिहार को हम लोग गिरवी नहीं रखने देंगे, और इसी संकल्प के साथ हम बिहार भर में घूम रहे हैं। हम सब लोगों ने पार्टी बनाते समय संकल्प लिया है कि चाहे जितनी भी विपरीत परिस्थिति का सामना करना पड़े हम करेंगे, लेकिन फिर से 2005 और उसके पहले वाला हाथ में बिहार को हम गिरवी नहीं होने देंगे।
हम नहीं, हमारे निर्णय की आलोचना हुई कि क्यों आप नीतीश कुमार जी के साथ चले गए। देखिए, नीतीश कुमार जी के साथ चले गए उसने 40 और 43 पर। नीतीश कुमार जी इतना कमजोर हो गए, इतना कमजोर हो गए, 43 पर आकर सिमट गए। और तब हम लोगों ने जो चुनाव का परिणाम 2020 में हुआ था उसका विश्लेषण किया, और उस विश्लेषण से यह बात साफ हो गई कि जो जनाधार नीतीश कुमार जी की पार्टी जनता दल यूनाइटेड का था, उसी जनाधार में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी भी अलग से बंटवारा कर रही थी। जनाधार एक ही था उनका और हमारा, उसी में हम संगवारी कर रहे थे। 2020 के चुनाव में बिहार के अनेक हिस्सों में हम राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के पक्ष में लोग खड़े हुए। कुर्था के लोग भी बड़ी संख्या में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के साथ उस समय गए थे 2020 के चुनाव में। लेकिन इसका नतीजा हुआ कि एक ही जनाधार का बंटवारा हमने जेडीयू से किया। वोट का जो डिवीजन हुआ, इस डिवीजन के कारण 2005 और उसके पहले वाले जो लोग थे उनको, उनके मन में कहीं न कहीं से आशा की किरण जगने लगी कि चलिए ये दोनों भाई लड़ेगा तो हम बीच से अब आगे निकल जाएंगे और फिर से हम सत्ता में आ जाएंगे। जब ऐसी स्थिति लगाव करने वाला आ जाए तो कहीं ना कहीं बिहार की जनता हम लोग को भी ब्लेम करे। फिर से लोगों को देखना पड़ेगा जो 2000 और उसके पहले लोग देख रहे हैं। तो इस मकसद से हमने अपनी पार्टी का विलय कर दिया। भाइयों और मित्रों, मकसद यही था, कारण यही था। लेकिन अभी भी किसी साथी के मन में अगर होगा कि क्यों कर दिए, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं कुर्था की इस धरती पर जगदेव बाबू के समक्ष आप सब लोगों से मैं संकल्प पूर्वक यह कहना चाहता हूं कि अगर इस बात को भी लोग अगर मेरी गलती मानते हैं तो उपेंद्र कुशवाहा जगदेव बाबू को साक्षी मानकर कहता है कि अब भविष्य में अभी कभी भी ऐसी गलतियां उपेंद्र कुशवाहा नहीं करेंगे। लेकिन तब भी हम गए थे नीतीश कुमार जी के साथ, इसी मकसद से गए थे कि नीतीश कुमार जी आगे आगे रहेंगे तो बिहार को हम लोग बचा लेंगे, राष्ट्रीय जनता दल के हाथ में जाने से बिहार को बचा लेंगे। इसलिए उनके साथ जाकर उनके पीछे हम खड़ा हो गए थे। लेकिन हमको क्या मालूम था, हम तो गए थे नीतीश कुमार जिंदाबाद करने के लिए, सब कुछ कुर्बान करके नीतीश कुमार जिंदाबाद करने के लिए गए थे। नीतीश जी मेरे बड़े भाई की तरह है, हम इस रूप में गए थे। लेकिन हमको क्या मालूम था कि हम आए नीतीश कुमार जिंदाबाद करने के लिए, और एक वक्त ऐसा आएगा कि नीतीश कुमार खुद ही लालटेन छाप जिंदाबाद करने लगेंगे। यह हम लोगों ने कभी सपना में भी नहीं सोचा था। लेकिन नीतीश जी ने वही किया। कुछ दिन के बाद अब नीतीश जी खुद ही आज लालटेन छाप जिंदाबाद करने में लगे हुए हैं। जिस लालटेन को बिहार के लोगों ने बुझा दिया था, उस लालटेन में फिर से तेल डालने का काम नीतीश कुमार जी जब करने लगे, तब हम लोगों ने कहा कि नीतीश जी, आपको भले यह बात पसंद हो सकती है कि लालटेन जले, लालटेन छाप जिंदाबाद आप कर सकते हैं, उपेंद्र कुशवाहा लालटेन छाप जिंदाबाद इस जीवन में कभी नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। भाइयों और मित्रों, इसीलिए हम आपसे कहने आए, हमने संघर्ष का चुनाव कोई अनजाने नहीं किया। सामान्य तौर पे लोग राजनीति करते हैं, संघर्ष करते हैं राजनीति में कि सदन के अंदर कोई जगह मिल जाए, एमएलए बन जाए, एमपी बन जाए, एमएलसी बन जाए। और उपेंद्र कुशवाहा तो सदन में था। जिस ठंडा घर में जाने के लिए लोग सड़क पर जुलूस प्रदर्शन करते हैं, उपेंद्र कुशवाहा तो उस ठंडा घर को छोड़कर आपके यहाँ आकर के संघर्ष के रास्ते पर आया है। हम चाहते तो हमको क्या दिक्कत थी, हमको क्या दिक्कत थी? अकेले उपेंद्र कुशवाहा अपने बारे में सोचता। राजनीति में सामान्य तौर पे ज्यादातर लोग इसी तरह से सोचते हैं, चले गए किसी तरह से ठंडा घर में, वहां जाकर आराम करने लगते हैं। हम भी अगर अपनी सुख सुविधा सोचते, आराम करने लगते, तो हमारे लिए तो था ही, हमको मिला हुआ था, हम आराम कर सकते थे। अभी 4 साल से ज्यादा सदस्यता बची हुई थी, 4 साल समाप्त होता, उसके बाद भी कोई ना कोई जुगाड़ तो लग ही जाता। शर्त सिर्फ इतनी ही थी ना, शर्त एक ही शर्त मुझको माननी थी ना, वहां रहते जनता दल यूनाइटेड में नीतीश कुमार जी कहते लालटेन छाप जिंदाबाद, तो उपेंद्र कुशवाहा को पीछे पीछे कहना पड़ता जिंदाबाद जिंदाबाद।
यही ना हमको करना पड़ता। नीतीश जी कहते आरजेडी जिंदाबाद, लालटेन छाप जिंदाबाद, भूपेंद्र कुशवाहा को कहना पड़ता जिंदाबाद जिंदाबाद। इतना ही करना पड़ता ना, बाकी और कुछ नहीं करना था और आराम से वहां रह सकते थे, सत्ता सुख भोग सकते थे। लेकिन हमने जगदेव बाबू जैसे महापुरुषों से सीखा है भाई और मित्रों कि राजनीति में कोई जगह आपको मिल जाए, चाहे कितनी भी बड़ी जगह हो, और उस जगह से सिर्फ व्यक्तिगत सुख सुविधा मिल सकती हो, जनता की कोई बात नहीं हो सकती हो, उस जगह पर एक क्षण भी नहीं रहना चाहिए, उसको लात मार करके बाहर आ जाना चाहिए। और इसलिए हम जहां थे मेरे लिए तो था, हर सुख सुविधा मेरे लिए हो सकती थी जो और लोग वहां जाकर भोगते हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के लिए होता, आपके लिए नहीं होता, बिहार के लोगों के लिए नहीं होता। जगदेव बाबू के सपनों के अनुकूल जो लोग समाज बनाना चाहते हैं उनके लिए नहीं होता। तब मुझको लगा कि चलिए चाहे जितना अब संघर्ष करना पड़ेगा हम करेंगे, लेकिन वहां से हटकर अब अपना रास्ता खुद बनाएंगे और उसी पर चलने का काम करेंगे। और हम आपसे कहने आए कि आप सब लोग मिलकर ताकत दीजिए, जो संकल्प हमारा है उस संकल्प को निश्चित रूप से हम सब लोग पूरा करेंगे। आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं, हर तरह से उस संकल्प को पूरा करने का काम करेंगे, लेकिन संकल्प पूरा होगा तब जब आप सब लोग मिलकर सहयोग कीजिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा। भाइयों और मित्रों, हम जब जगदेव बाबू की धरती पर उपस्थित हैं, जगदेव बाबू का नाम लेते हैं, लोग भाषण करते हैं कि जगदेव बाबू बोलते थे कि शासक कम लोग हैं और कम लोग मिलकर ज्यादा लोगों पर शासन कर रहे हैं। यही कहते थे जगदेव बाबू कि कम लोगों का शासन बाकी लोगों पर नहीं चलेगा, नारा लगाते हैं ना लोग। लेकिन जरा सा याद कीजिए ठंडा दिमाग से, जगदेव बाबू जिन दिनों थे उन दिनों किनका शासन था? क्या वही शासन आज बिहार में है? आज वह शासन बिहार में नहीं है। आज तो हम लोग अगर ठंडा दिमाग से सोचे तो जो लोग अपने को जगदेव बाबू का अनुयायी कहते हैं दूसरे लोग, अब वास्तव में अनुयायी है कि नहीं ये फैसला आप लोग कीजिएगा, लेकिन जो लोग अपने को अनुयायी कहते हैं 30-35 साल में से बिहार में उन्हीं लोगों का शासन है। जगदेव बाबू के समय जो लोग शासन में थे उनका शासन 30-40 साल पहले समाप्त हो गया है। आज की लड़ाई किससे लड़नी है? आज की लड़ाई उन लोगों से नहीं, क्योंकि सत्ता हमको अगर लेने का काम करना है, जगदेव बाबू के जो असली अनुयायी है वहां तक अगर सत्ता लाना है तो सत्ता आज कहां आकर उलझ गई है। जहां जगदेव बाबू के समय सत्ता थी आज वहां नहीं है सत्ता। आज सत्ता आकर के तार पर से गिर करके खजूर पर उलझ गई है, खजूर पर उलझ गई है। तो तार के खिलाफ अभी लड़ाई लड़ने से कोई फायदा नहीं, अभी खजूर पर निशाना लगाना पड़ेगा, खजूर पर निशाना लगाना पड़ेगा, क्योंकि जहां है चिड़िया, जहां मछली है वही दागिएगा तभी तो निशाना लगेगा। तो बहुत सारे लोग बिना देखे हुए है कहां और निशाना कहां लगाने लगते हैं। ऐसी गलती कीजिएगा तो नुकसान हो जाएगा भाइयों और मित्रों। आज जिस तरह से गंगा कभी स्वर्ग से उतरी थी, भगीरथ को बहुत बड़ी तपस्या करनी पड़ी थी, वर्षों तक भगीरथ ने तपस्या की थी तो गंगा स्वर्ग से उतरी। लेकिन गंगा जब स्वर्ग से चली तो सीधे धरती पर नहीं आई, शंकर की जटा में गंगा उलझ गई थी। और शंकर की जटा में जब गंगा उलझ गई तो फिर से वहां से धरती पर लाने के लिए राजा भगीरथ को उससे भी बड़ी तपस्या करनी पड़ी थी, तब वहां से शंकर की जटा से गंगा धरती पर आई थी। भाइयों और मित्रों, जगदेव बाबू ने जो आंदोलन किया उस आंदोलन का परिणाम हुआ कि सत्ता स्वर्ग से तो उतर आई लेकिन आप तक नहीं पहुंची। शंकर की जटा में कुछ लोगों ने उलझा कर रख लेने का काम किया है। अब फिर से उस आंदोलन को आगे बढ़ाना पड़ेगा ताकि शंकर की जटा से आपके बीच तक वह सत्ता आ पाए, धरती पर सत्ता आ पाए। तो इस काम को करना है, इस काम को करना है तो जरा सिर्फ आंख बंद करके नहीं, आंख खोल करके, सिर्फ जोश नहीं होश की भी जरूरत है। मैं नौजवान मित्रों से विशेष रूप से कहना चाहता हूं,
मैं नौजवान मित्रों से विशेष रूप से कहना चाहता हूं, जगदेव बाबू अमर रहे का नारा आप लगाते हैं, अच्छा करते हैं। जगदेव बाबू के अरमानों को मंदिर तक पहुंचाने की बात करते हैं, अच्छा करते हैं, लेकिन थोड़ा विवेक के साथ काम लीजिए, बुद्धि के साथ काम लीजिए। जहां है वहां से लाना है, जहां नहीं है वहां से लाने में के मामले में अगर झूठे तौर पर उलझ जाइएगा तो उलझते रह जाइएगा। और जो लोग उलझा करके सत्ता को जटा में रख लिए हैं वही लोग माल महाराज का और मिर्जा होली खेलते रह जाएगा, होली खेलते रह जाएगा। इसलिए जरा सोच समझकर विवेक के साथ, और इस अभियान में कौन हमारा दोस्त हो सकता है, कौन हमारा दोस्त नहीं हो सकता है, इसको भी जरा सोचने का काम कीजिएगा। जो दोस्त आज की तारीख में हमारा हो सकता है, जो कोई भी इस अभियान में हमारा साथ देगा, जगदेव बाबू के सपना के अनुकूल, जगदेव बाबू के सही अनुयायी तक सत्ता को लाने के अभियान में जो हमारा साथ देगा, किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, वही हमारा आदमी है, वही हमारा आदमी है। और जो साथ नहीं देगा किसी रूप में, भले कभी साथ रहा हो, लेकिन आज साथ नहीं देगा, वह हमारा आदमी नहीं है, हमारा आदमी नहीं है। तो इन चीजों को जरा ठीक से नौजवान मित्रों ध्यान में रखना, तब जगदेव बाबू का सपना साकार होगा। अगर नहीं कहीं भटकाव हो गया, भटकाव हो गया तो भटकाव हो, इसके लिए तो लोग चारों तरफ बैठे हुए हैं, चारों तरफ लोग बैठे हुए हैं कि कैसे आप उलझ जाइए। उलझना नहीं है, उलझना नहीं है। अर्जुन की तरह सिर्फ देखना है निशाना कहां लगाना है, अर्जुन की तरह दृष्टि रखिएगा तब जाकर बात बनेगी। नहीं तो द्रोणाचार्य के दूसरे शिष्यों की तरह देखने लगिया कि पत्ता यहाँ है, पेड़ वहां है, तो गड़बड़ हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ उसी जगह पर जहां निशाना दागना है, तो निशाना जहां दागना है, टारगेट कि आज की पीढ़ी मारी जाएगी, जेल जाएगी, बाल की पीढ़ी राज करेगी। तो भैया वह पीढ़ी अब राज करने वाली पीढ़ी आ गई, राज करने वाली पीढ़ी आ गई। लेकिन उस समय की लड़ाई और आज की लड़ाई में फर्क है, इसको महसूस कीजिएगा। संविधान भी बनता है, किसी देश का हिंदुस्तान का संविधान बना अभी से उतना 70, 72 साल, 75 साल पहले संविधान बना, कितनी बार उसमें संशोधन हुआ कि नहीं है, अमेंडमेंट होता है। तो जगदेव बाबू जब थे उस समय जो परिस्थिति थी, आज की परिस्थिति, उस समय की परिस्थिति में अंतर है। तो उस हिसाब से अपने दिल दिमाग में भी संशोधन लाना पड़ेगा। और लाइए, विवेक से अगर काम कीजिएगा तो हम तो देख कर आए हैं पूरा बिहार, इतना जग गए हैं आप लोग। अब आप लोग जग गए हैं, उसमें कोई कमी नहीं है जागरण में, आप जग गए हैं। खाली इसको ठीक से सहेज कर विवेक के साथ ले चलिए तो ज्यादा दिन दूर नहीं है कि सत्ता आपके कदमों में होगी, कदमों में होगी। लेकिन विवेक जरूरी है, इसलिए हमने कहा कि जोश और होश दोनों जरूरी है। यही हम आपसे कहने आए थे। मुझको पूरा भरोसा है कि आप सब लोग मिलकर फिर से एक बार इस अभियान को आगे बढ़ाने में सहयोग कीजिएगा। तमाम जाति धर्म के लोगों से मेरी अपील है। जगदेव बाबू जब बात करते थे, जगदेव बाबू जब बात करते थे तो किसी, अरे भैया रुको, जगदेव बाबू जब बात करते थे तो तमाम शोषित पीड़ित दबे कुचले लोगों के उत्थान की बात करते थे, किसी एक जात की बात नहीं करते थे जगदेव बाबू। तमाम लोग जो भी शोषित पीड़ित वंचित लोग हैं सबके लिए बात करते थे। और शोषण से मुक्त समाज, उत्पीड़न से मुक्त समाज, अन्याय से मुक्त समाज तभी बनेगा जब समाज के किसी भी वर्ग के साथ अन्याय नहीं होगा, जब समाज के किसी वर्ग के साथ शोषण का काम नहीं होगा। समाज में सब लोगों को इज्जत और सब लोगों को रोटी मिलेगी, ऐसा समाज बनेगा, तब जाकर जगदेव बाबू का सपना साकार होगा। तो इसीलिए आप सब लोगों से आग्रह है, समाज में कुछ लोग चाहते हैं, कुछ लोग चाहते हैं कि उनका राजनीतिक लाभ उसी में है कि समाज में तनाव पैदा कर दो,
तो तनाव नहीं करना है, समाज में अपना काम करना है, समाज अच्छा बनाना है। तो समाज के सभी वर्ग के लोगों का सम्मान, जिनका जितना उचित सम्मान होना चाहिए उनको उतना सम्मान भी मिलना चाहिए, और जिनके लिए जो आवश्यक है उचित तरीके से जिनका जो हिस्सा है सबको मिलना चाहिए। दलित समाज के लोग हो या सवर्ण समाज के लोग हो, जिनको जितनी भागीदारी, जिनका जितना सम्मान उचित होता है उनको मिले, सबको इज्जत, सबको रोटी मिले, तब जगदेव बाबू का सपना साकार होगा और निश्चित रूप से बिहार अच्छा बनेगा, समाज अच्छा बनेगा और देश भी अच्छा बनेगा। तो यही कहने के लिए आए थे। मुझको पूरा भरोसा है कि सब लोग मिलकर इस रूप में जरूर हम सभी लोगों का साथ दीजिएगा और राष्ट्रीय लोक जनता दल के झंडा को आप आगे बढ़ाइएगा। तो अंत में मैं नारा लगाऊंगा एक दो बार। आप सब लोगों से आग्रह है कि सब लोग साथ दीजिएगा। नारा लगाने के बाद कार्यक्रम तब मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। तो नारा जरा सा जोरदार लगाइएगा। अमर शहीद जगदेव बाबू अमर रहे, अमर शहीद जगदेव बाबू अमर रहे, अमर शहीद जगदेव बाबू अमर रहे। राष्ट्रीय लोक जनता दल जिंदाबाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, बहुत धन्यवाद कि आप सब लोगों ने इस कार्यक्रम में आकर हम लोगों की बातों को सुना और हमारे साथियों ने मिलकर इस कार्यक्रम का आयोजन ढंग से किया। कार्यक्रम बहुत ही सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, इसके लिए सभी लोगों के प्रति मैं हृदय एक जानकारी सिर्फ मैं दे रहा हूं। एक जानकारी है कि 28 मार्च को पटना में सम्राट अशोक जयंती का कार्यक्रम राष्ट्रीय लोक जनता दल की ओर से आयोजित है बापू सभागार में। तो उस कार्यक्रम में भी आप लोग बड़ी संख्या में आइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बधाई हो।